हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने टेली प्राइम के अंदर कैसे जीएसटी को एनेबल कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि हम जीएसटी को कैसे एनेबल करके जीएसटी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम जीएसटी को एनेबल करें। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपनी को क्रिएट करते टाइम जीएसटी ऑप्शन को एनेबल करें। अच्छा, हम जीएसटी ऑप्शन को एनेबल दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कंपनी को बनाते हुए, जब हम कंपनी बना रहे हैं तभी हम हमारे पास एक ऑप्शन आता है जीएसटी एनेबल करने के लिए। उस टाइम पे हम जीएसटी एनेबल कर सकते हैं। सेकंड, कंपनी बना लेने के बाद जीएसटी को हम एनेबल कर सकते हैं। तो अब कंपनी बना लेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे। जब कंपनी हम बना लेते हैं उसके बाद अगर हमें जीएसटी एनेबल करना है पूरा कंपनी बना लेने के बाद, तब हम कैसे करें। तो यहाँ पे रहते हुए हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे, और टेली प्राइम पे हम एक कंपनी बना लेते हैं और कंपनी बनाते हुए जीएसटी एनेबल करना सीखते हैं। कंपनी बनाने के लिए हम जाते हैं कंपनी वाले ऑप्शन पे और यहाँ से क्रिएट ऑप्शन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं जीएसटी कंपनी क्रिएशन विद जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी, मैंने कंपनी नेम डाला है। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। एड्रेस में डाल देता हूँ भगवती गार्डन, द्वारका मोड़, न्यू दिल्ली। ठीक है, और स्टेट में दिल्ली ले लेता हूँ मैं। पिन कोड में 110059 ले लिया मैंने। नंबर में आप कुछ भी डाल लो, अपना नंबर डाल लेना। ठीक है, ईमेल, वेबसाइट, ये सारा डालना है, अपनी कंपनी का डाल सकते हो। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 से स्टार्ट है तो 2023 रहने देते हैं। बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी यही रहने देते हैं। करके एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है आफ्टर कंपनी क्रिएटेड के बाद एक टैक्सेशन का। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे टैक्सेशन में ना यहाँ दिखाई पड़ेगा फर्स्ट ऑप्शन, एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे यस हुआ पड़ा है, इसी पे एंटर करेगा। नो हो तो उसको यस कर ले। और जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे हमें डिटेल बोलेगा कि आप अपना जीएसटी डिटेल भरो। देखो, जब हम जीएसटी फिल करते हैं या जीएसटी पे हम लोग इनवॉइस बनाते हैं तो हमारे पास जीएसटी होना चाहिए, है ना। अगर हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तभी हम किसी का भी इनवॉइस जीएसटी पे काट सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो जो सर्टिफिकेट आता है उस पे ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। वही चीजें हमें यहाँ पे भरना है। जैसे कि स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट में दिल्ली होगा। एंटर करते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप मैंने आपको बता रखा है रेगुलर और कंपोजिशन के बारे में। अगर नहीं बता रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, कि रेगुलर और कंपोजिशन में क्या फर्क है, इसी टॉपिक के अंदर है। अभी हम क्या करेंगे, रेगुलर पे करेंगे। ठीक है, अभी आपको रेगुलर पे करना है। ठीक है, कंपोजिशन पे नहीं करना। मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन पे नो ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटीआईएन नंबर है। टोटल जीएसटीआईएन नंबर 15 डिजिट का होता है, और ये 15 डिजिट के अंदर अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। मतलब कि अल्फाबेट्स भी होती है और न्यूमेरिक वैल्यू भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो आप कुछ भी देख के कहीं से भी देख सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी है नंबर तो डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो। आप जाओ क्रोम पे। ठीक है, यहाँ से कोई भी ओपन कर लो। मैंने ये ओपन कर लिया। यहाँ पे लिख दो जीएसटी नंबर फॉर टेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जीएसटी नंबर किसी का तो आएगा ही आएगा। देखते हैं किसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे नहीं आया है किसी का भी। दूसरे पे देख लेते हैं। देखो, ये जीएसटी नंबर आ रखा है ना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ये अलग अलग जगहों के जीएसटी रेट है। चलो हम कोई भी जीएसटी रेट इसमें कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है कि हम लोग दिल्ली के हैं, तो दिल्ली के हैं तो दिल्ली का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट, आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 09 से स्टार्ट हो रहा है। इसका भी एक लॉजिक है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जैसे आप एंटर करोगे वार्निंग का कि ये जो GSTIN नंबर है ये इनवैलिड है। ठीक है, अब ये इनवैलिड बता रहा है तो हमें क्या करना है, कोई तो हमने वैलिड GST डाला नहीं है तो हम एंटर दोबारा से करेंगे। ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर लेगा इनवैलिड को भी। और यहाँ पे GSTIR 1 आप कैसे फाइल करते हो, मंथली या क्वार्टरली, तो आपको मंथली पे ही क्लिक करना है। ठीक है, और ई इनवॉइस में कुछ नहीं करना, एंटर करके आगे चलना है। ई वे बिल को आप चाहो तो नो कर सकते हो। ठीक है, हमें ई वे बिल अभी जनरेट नहीं करना और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे GST एक तरह से एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट, और यहीं पे अगर मान लो आपको GST रेट कंपनी से ही लगाना है। अब हम चलते हैं हम अपने MS वर्ड पे, और ये जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो था इसका कि कंपनी को क्रिएट करते टाइम GST ऑप्शन को कैसे एनेबल करें, मतलब कि GST ऑप्शन तो एनेबल कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हम यहीं पे GST रेट लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं। उसके लिए हमें ये सेकंड वाले ऑप्शन को यस करना होगा। मैं ये अभी यस नहीं करता हूँ, अभी बस। ठीक है, ये बात की बातें बाद में करेंगे। ओके, तो होप सो यहाँ तक समझ में आ गया। हमारा GST पे एक कंपनी बन चुका है जिसका नाम है कंपनी क्रिएशन विद GST प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो GST हमने कंपनी को क्रिएट करने टाइम पे GST लगा के एनेबल कर दिया है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। GST टू टाइप्स की होती है, कंपोजिशन GST और रेगुलर GST। अब ये कंपोजिशन और रेगुलर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं ये चीजें बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो टाइम आ चुका है, अब आप ध्यान से सुने। कंपोजिशन GST वो सभी लोगों के लिए जिनका सालाना ट्रांजैक्शंस 1.5 करोड़ से कम है। मतलब अगर आपका पूरे साल का ट्रांजैक्शंस मतलब टर्नओवर, सेल की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे सेल है। अगर पूरे साल का सेल 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन भी ले सकते हो, मतलब कंपोजिशन GST ले सकते हो। GST एक टाइप से बता दिया कि अगर तुम्हें ज्यादा लफड़ा में नहीं पड़ना GST के बारे में, आप कंपोजिशन ले लो। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रहे 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि टर्नओवर। और अगर इससे ज्यादा होता है 1.5 करोड़ से तो तुम्हें कंपोजिशन नहीं मिल सकता। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंडिया के अंदर 90% लोग जो है ना वो कंपोजिशन नहीं लेते, मतलब कि वो रेगुलर लेते हैं। हर कोई रेगुलर ही लेता है, कंपोजिशन कोई नहीं लेता, बहुत कम ही लोग लेते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे चल के। अब यहाँ पे लिखा है कंपोजिशन स्कीम में आने वाले लोगों को GST में कोई भी इनपुट क्लेम नहीं मिलता। अब ये इनपुट क्लेम क्या होता है ये चीजें मैंने बता रखी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो वेट करिए दोबारा से, जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा वहां पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि इनपुट क्लेम क्या होता है। ठीक है, तो इनको इनपुट क्लेम भी नहीं मिलता। ओके, अब बात करते हैं रेगुलर वालों का। तो रेगुलर GST में आने के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती है, इन्हें इनपुट क्लेम मिलता है। मतलब अगर आपको रेगुलर में आना है, ठीक है, चाहे आपका 5 करोड़ का टर्नओवर हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे 50,000 का हो, आप रेगुलर में आ सकते हैं। रेगुलर में आने से एक फायदा होता है कि हम इनपुट क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सामने वाले ने GST पे काट के दिया है तो वो पैसा को हम एक तरह से एज ए इनपुट क्लेम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं GST नंबर टोटल 15 डिजिट का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि GST नंबर टोटल 15 डिजिट का होता है। तो कौन कौन सा, देखो ये पूरा GST नंबर है। अब देखोगे ये पूरा GST नंबर है। इसमें पहले का जो 2 डिजिट होता है वो स्टेट कोड होता है। जैसे दिल्ली में मैं हूँ, दिल्ली का जो स्टेट कोड है वो 07 है। ठीक है, यूपी का जो स्टेट कोड है 09 है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो अगर देखना है तो। कर्नाटका का 29 है, स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट है ना समझ लो ये स्टेट कोड है। ठीक है, तेलंगाना का 36 है, तमिलनाडु का 33 है, गुजरात का 24 है, वेस्ट बंगाल का 19 है, राजस्थान का 08 है, मध्य प्रदेश का 23 है, झारखंड का 20 है, महाराष्ट्र का 27 है ना, कुछ ऐसा। आप पहले का ये जो 2 डिजिट है ना, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये स्टेट कोड होता है। इसके बाद जो ये 10 डिजिट होता है ये पैन कार्ड नंबर ही होता है। आप देखोगे GST का जो 2 को छोड़ के
जो 10 डिजिट होता है, तो जिसके नाम से जीएसटी लिया गया है उसी का ही पैन कार्ड होगा। जैसे मान लो मैंने अप्लाई किया जीएसटी के लिए, ठीक है, आप लोग घर पे बैठे भी अप्लाई कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है कि कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया तो जो आपके पास जीएसटी नंबर आएगा, ठीक है, तो उसमें देखोगे 2 डिजिट के बाद जो 10 नंबर आएगा वो आपका पैन कार्ड नंबर ही होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट के 3 डिजिट बच गया, तो ये जो 30 नंबर पर है, ठीक है, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये जो 30 नंबर पर है, ये एक तरह से क्या होता है, कितना आपके पास जीएसटी है आपके नाम पे। जैसे मान लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मोस्टली लोगों का 1 ही लिखा होगा, इसका मतलब कि आपने एक ही जीएसटी लिया हुआ है। आ रहा है समझ में? अगर 1 है तो इसका मतलब है कि आपने एक ही जीएसटी लिया हुआ है। अगर यहाँ पे जेड है, सॉरी, 1 समझ में आ गया, यहाँ पे ये 2 है, 1 की जगह 2 है, इसका मतलब कि आपके नाम पे 2 जीएसटी निकले हुए हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब आपके नाम पे टोटल 3 जीएसटी आपने अप्लाई किया हुआ है अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 हमें समझ में आ गया कितना आपने जीएसटी होल्ड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जेड है, अल्फाबेटिक जेड बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है, और लास्ट का भी चेक सम डिजिट। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितने भी इसमें डिजिट है, इसमें डिजिट कैसे, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, 2 2 4, ठीक है, और 4 के बाद आप देखोगे ये सारे 0 0 है, और फिर 1 आ गया जो न्यूमेरिक नंबर है। ठीक है, तो 4 के बाद ये 5, तो लास्ट में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है चेक सम डिजिट, मतलब जितने भी डिजिट है उनका सम यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी और में भी देख लेते हैं क्या ये सही है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं। तो आप ये देखोगे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक तो नंबर लास्ट में है नहीं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 6 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 29, 29 होना चाहिए, मतलब गलत है ये, कोई वो नहीं मिलता, मतलब कि जो मैंने अभी लास्ट में बताया कि सम ऑफ डिजिट, तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है, चलो, तो होप सो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, ये समझ लो लास्ट के जो दो है ना वो बाय डिफॉल्ट ही होंगे, बाकी ये पैन नंबर मैंने बता दिया था, स्टेट कोड बता दिया, और कितने जीएसटी एलोकेट हुए हैं आपके नाम पे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है, ओके, तो ये एक जीएसटी नंबर है, आप देख सकते हो, ये जीएसटी नंबर है, 07 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये दिल्ली का जीएसटी नंबर है। ठीक है, अब जीएसटी एनेबल हो जाने के बाद हम 3 लेजर बनाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, अंडर ड्यूटी एंड ग्रुप वाले लेजर के अंदर, ग्रुप के अंदर। तो देखो जी, मैंने आपको अभी फिलहाल बताया था कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे हम लोग जीएसटी कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक था कि जब कंपनी क्रिएट करेंगे तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे पहला जो हमारा पेज होता है, तो हमारा दूसरा पेज एक तरह से टैक्सेशन का ओपन हो जाता है, वहां पे हमें जीएसटी को फिल करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने जीएसटी फिल कर दिया है, हाँ ठीक है, कंपनी बना, सॉरी, जीएसटी का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कंपनी आपने बना लिया है बिना जीएसटी का, अब दोबारा से जाके जीएसटी को एनेबल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए F11 प्रेस करेंगे, और यहाँ से अपना कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमारा कंपनी है, यही कंपनी क्रिएशन विद जीएसटी, और एंटर करने के बाद आप देखो कि वही सेकंड वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपको यस कर, ठीक है, अगर ये नो होगा तो इसको आपको यस करना है, यस करके एंटर करेंगे तो दोबारा से वही सारी चीजें फिल करने का ऑप्शन हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कंपनी बना लेने के बाद भी जीएसटी को एनेबल, कंपनी एनेबल करना तो हमें आ चुका है। अब हम क्या करें, अब हमें बनाना पड़ेगा लेजर। अब लेजर में किस किस चीज का लेजर बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा। और ये लेजर क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें बताना है, जैसे क्या है कि जैसे जो नाम है सीजीएसटी, एसजीएसटी, टैली को पता है कि ये टैक्स है, लेकिन क्या पता नाम गवर्नमेंट चेंज कर दे, एसजीएसटी का नाम कुछ और ही लगा दे, पहले वैट चलता था अब जीएसटी आ गया, तो ऐसे नाम चेंज होते हैं। जब नाम चेंज होते हैं तो टैली ऑलरेडी इस नाम को फिट करके रखे, और बाद में चेंज हो जाए तो सॉफ्टवेयर से हटाना पड़ेगा नाम को। इसीलिए टैली कहता है कि आपको खुद से जो भी जीएसटी का नाम चल रहा है आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, और उसको हम टैक्स के अंदर ही ऐड करेंगे ताकि इसको पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए टैक्स है, जीएसटी है। कैसे हम लोग लेजर बना सकते हैं, तो चलिए हम लेजर बना लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट पे रहते हुए एंटर करना है और लेजर वाले ऑप्शन पे एंटर करना है। यहाँ पे हमें करना है CGST, CGST। CGST का बनाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे जो ग्रुप आ रहा है इसको हम लोग लेंगे टेक्स्ट के अंदर। तो आप जैसे ही टेक्स्ट लिखोगे तो ड्यूटी एंड टैक्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और इस पे एंटर कर देना। और यहाँ से कौन सा टैक्स है, मतलब जीएसटी या अदर है, तो हमें जीएसटी, देखो जीएसटी पे हमें करना है एंटर। और जीएसटी में कौन सा जीएसटी है, तो सीजीएसटी है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स। तो मतलब यहाँ पे सीजीएसटी आपको दिखाई पड़ेगा, ये रहा सीजीएसटी, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पे जीरो ही रहने दे, कुछ नहीं करना, एंटर करें, एक्सेप्ट कर ले। आपने सीजीएसटी बना लिया, अब बनाना है एसजीएसटी, ठीक है। तो एसजीएसटी, और एसजीएसटी को भी हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ही रहने देना है। और यहाँ से हम जीएसटी ऑप्ट कर लेंगे और यहाँ पे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक ही चीज है, ठीक है। हम इस पे जाके एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम थर्ड बनाते आईजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर ही रखेंगे और इसको भी हम जीएसटी पे एंटर करेंगे और आईजीएसटी पे हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। तो ये आईजीएसटी भी हमें समझ आ चुका है। आईजीएसटी के बाद अब हम देख लेते हैं लेजर अपना, ठीक है। तो लेजर देखेंगे गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए अल्टर पे जाएंगे और अल्टर पे जाने के बाद लेजर पे जाके हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेजर दिखा रहा है। तो सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी तीनों ही हमें अब शो हो रहे हैं, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि हम कैसे बना सकते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। अब हम स्टॉक आइटम में जीएसटी को एनेबल करेंगे, ठीक है। जिसका जीएसटी जिसका मतलब जीएसटी लगाना है उतना लगाएंगे, जैसे 12%, 18%। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमें स्टॉक आइटम ऐड करना है टैली के अंदर। जब हम स्टॉक ऐड करेंगे तो टैली को बताना पड़ेगा कि जो ये स्टॉक है इस पे 18% जीएसटी लगता है, ये स्टॉक है इस पे 12% लगता है, ये स्टॉक है इस पे 5% लगता है। ऐसे करके हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा टैली को जब हम स्टॉक आइटम को ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। अब स्टॉक आइटम बना लेने के बाद हम परचेज करना सीखेंगे, ठीक है। जब हम स्टॉक आइटम बना लेंगे, जीएसटी ऐड कर लेंगे उस पे, उसके बाद हम परचेज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रा स्टेट परचेज करेंगे, फिर इंटर स्टेट परचेज करेंगे, वेरी गुड। हम इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों ही हम परचेज करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है इंट्रा स्टेट परचेज के अंदर हम सेम स्टेट में परचेज करेंगे, मतलब अगर हम दिल्ली में हैं तो हमारा जो परचेज होगा वो दिल्ली के अंदर ही होगा, ठीक है। दिल्ली से दिल्ली का परचेज आप ये एक तरह से कह सकते हो। और वही जो इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट के अंदर, सॉरी इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर परचेज करना होता है। जैसे अगर हम दिल्ली में हैं और हम परचेज कर रहे हैं यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तो ये एक तरह से इंटर स्टेट परचेज कहलाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो हम ये दोनों ही कंडीशन को करेंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे गुजरात में रहते हुए राजस्थान से परचेज परचेज करना, या फिर दिल्ली में रहते हुए राजस्थान या फिर गुजरात से परचेज करना। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका है। अब नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन को करते हुए, ठीक है, हमें जीएसटी पे करना है। तो ये सारी चीजें जीएसटी पे कैसे लगाए अलग अलग प्रोडक्ट पे, ये हम अगली क्लास में करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास में होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगली क्लास को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।